वृंदावन जंगल में रहने वाली एक गाय उस जंगल पर राज करने वाले राजा भल्लाल के द्वार पर आती है, लेकिन भल्लाल के सिपाही गाय को अंदर आने से मना करते हैं। सिपाहियों, भगवान के लिए मुझे अंदर जाने दो। मेरा इस समय महाराज से मिलना बहुत जरूरी है। मेरे बेटे की जान खतरे में है, मुझे मत रोको। नहीं गाय, महाराज इस समय एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त हैं, तुम इस समय उनसे नहीं मिल सकती। गाय बहुत परेशान थी। वो सिपाहियों को हटाते हुए भल्लाल के पास आती है। महाराज मेरी मदद करो, मेरे बेटे की रक्षा करो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। गाय, आखिर क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को और तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? महाराज, मेरा बेटा पिछले 10 दिन से लापता है। वो मेरे लाख मना करने पर खजाने की तलाश में जंगल की खानों में चला गया और वो अभी तक वापस नहीं लौटा। महाराज, आप मेरे बेटे को तलाश कीजिए। जिसका डर था वही हुआ। पिछले कुछ सालों में लालच में आकर न जाने कितनों ने इस खजाने के लिए अपनी जान गंवा दी। यहाँ तक कि मैंने अपने इकलौते बेटे को दिया, लेकिन कोई भी उस खजाने तक आज तक नहीं पहुँच पाया। वो खजाना न जाने अभी और कितनों की जान लेगा। गाय, तुम परेशान मत हो, मैं अभी अपने सिपाहियों को तुम्हारे बेटे की खोज करने भेजता हूँ। अब भल्लाल के कुछ सिपाही उस मासूम गाय के बेटे को तलाश करने के लिए निकलते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वे सभी सिपाही वापस लौट आते हैं। महाराज, हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हमें न तो वो सोने की खाने कहीं दिखाई दी और न ही हमें उस गाय का बेटा कहीं मिला। ये तो बड़े अफसोस की बात है। मेरी इतनी विशाल सेना होने के बावजूद भी मैं उस गाय के एक बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहा। अब लगता है मुझे ये काम उसे ही सौंपना होगा। वो अकेला ही मुश्किल से मुश्किल काम को करने की ताकत और जज्बा रखता है। राजा भल्लाल जिसकी ताकत, जज्बे और बहादुरी की बातें कर रहा था, वो है रुद्रशेर। बचपन से उसने खुद को एक फौलाद की तरफ बड़ा होता हुआ देखा। बड़ी से बड़ी चट्टानें भी रुद्र का रास्ता नहीं रोक पाई। गरीब और मासूम जानवरों के बीच मसीहा बनकर रहने वाला रुद्रशेर आज भल्लाल के बुलाने पर उसके जंगल आता है। आओ रुद्र, आओ, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। दरअसल बात ऐसी है, इस मासूम गाय का बेटा पिछले कई दिनों से जंगल से लापता है। इसका कहना है कि इसका बेटा हमारे जंगल की खानों में छिपा हुआ सालों पुराना खजाना ढूंढने गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटा। रुद्र, तुम्हें 2 दिनों के अंदर इसके बेटे को ढूंढकर वापस लाना होगा। और हाँ, अगर तुम्हें इस तलाश के बीच वो सालों पुरानी खजाने की खाने मिलती हैं, तो याद रखना रुद्र, वो खजाना गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो खजाना केवल जंगल के मासूम और गरीब जानवरों का है। भल्लाल जब रुद्र को खजाने के बारे में बता रहा था, तभी यह सब दूर चट्टान पर खड़ा एक बाघ मानव सुन रहा था। रुद्र भल्लाल के कुछ सिपाहियों को लेकर खजाने की तलाश में निकलता है। उधर वो जासूस बाघ मानव अपने राजा पाशा के पास आता है और उसे भल्लाल और रुद्र के बीच हुई सारी कहानी बताता है। अपने जासूस सिपाही के मुंह से खजाने के बारे में सुनकर पाशा के होश उड़ जाते हैं। हो, अरे वाह, मैं तो ऐसे ही एक दिन की तलाश में था। परसों से उस खजाने तक पहुंचने का मेरा एक सपना है और लगता है अब वो खजाना जल्द मेरे कब्जे में होगा। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, हमें रुद्र के पीछे जाना होगा। कुछ भी हो जाए, आज मैं वो खजाना हासिल करके ही रहूंगा। उधर रुद्र भल्लाल के सिपाहियों को लेकर बेबाक होकर जंगल की पहाड़ियों में आगे बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पाशा अपने सिपाहियों के साथ रुद्र के लिए पहाड़ी से होकर जाने वाले रास्ते को पत्थरों से बंद कर देता है। हो, रुद्र, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, खजाने की गुफा तक पहुंचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अब मैं देखता हूँ तुम उस खजाने तक कैसे पहुंच पाते हो। लेकिन जाबाज और बहादुर रुद्र अपने रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आसानी से पार कर लेता है और पहाड़ी रास्तों को चीरता हुआ खजाने की खानों तक पहुंच जाता है। रुद्र अपने साथ सभी सिपाहियों को लेकर एक गुफा के अंदर चला जाता है। सालों पुरानी ये खाने सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात से खचाखच भरी हुई थी और उस खान में वहीं उस गाय का बेटा और साथ में एक जवान सफेद शेर, वो दोनों पिंजरे में कैद थे। तभी अचानक से उस खान में एक रोशनी प्रकट होती है और एक आवाज आती है। ठहरो, मैं ये खान बोल रहा हूँ। मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम इस खजाने का क्या करोगे?
हे खान, ये खजाना वृंदावन जंगल के गरीब और मासूम लोगों का है। इस खजाने पर सिर्फ उन्हीं का हक है। मैं यहाँ के राजा से कहकर इस सारे खजाने को गरीबों में बंटवा दूंगा और इसमें से कुछ पैसों से जानवरों के लिए अस्पताल और स्कूल भी बनवाऊंगा। रुद्रशेर, मैं तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी से खुश हुआ। तुम एक सच्चे और बहादुर सिपाही हो। तुम यहाँ से जितना चाहो उतना सोना ले जा सकते हो। इसके अलावा तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी वो एक इच्छा पूरी करूंगा। तब रुद्र उस गाय के बच्चे और उस जवान सफेद शेर की तरफ देखकर कहता है, सुनो खान, मैं तुम्हारे इन दोनों कैदियों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। रुद्र उस खान में पड़े सारे खजाने को बग्गियों में भर लेता है और खजाने को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन इतने में पाशा रुद्र के सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। रुद्र, मैंने बरसों से इस खजाने का सपना देखा है। मैं इस तरह ये सारा खजाना तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। ये खजाना मेरा है। नहीं पाशा, इस खजाने पर सिर्फ गरीब जानवरों का हक है और ये खजाना उनका है। रुद्र, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। आज चाहे मुझे खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े, लेकिन इस खजाने को हासिल करके ही रहूंगा। ऐसा कहकर पाशा अपने सिपाहियों के साथ रुद्र पर हमला कर देता है। रुद्र भी अपने सिपाहियों के साथ पाशा पर हमला करता है और उसका सामना करते हुए भल्लाल के सिपाही पाशा के सिपाहियों को मौत की नींद सुला देते हैं। पाशा एक एक करके अपने सारे सिपाहियों को खो देता है और अपनी मौत को सामने देखकर वहां से भाग जाता है। रुद्र सारे खजाने को लाकर भल्लाल को देता है और साथ ही सालों पहले खोए भल्लाल के बेटे को उसके पिता से मिलाता है। भल्लाल सालों बाद अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। रुद्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे मेरा बेटा वापस कर दिया। आज तुम्हारी बहादुरी और नेकदिली ने ये साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे सिपाही हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। आज मैं जंगल में ऐलान करता हूँ कि इस खजाने से जंगल में गरीब और मासूम जानवरों के लिए अस्पताल और स्कूल खोले जाएंगे। और देखते ही देखते अगले कुछ दिनों में उस खजाने से जंगल में अस्पताल और स्कूल बन जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत यही होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।